हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ को जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस इज व्हाट। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपको ईच एंड एवरी स्टेप समझाऊंगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, वीडियो लेंथी हो सकती है, बट आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। आइए समझते हैं। तो बेसिकली हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको देखो, हमें कभी भी क्वेश्चन को उसकी एंटिटी में सोल्व करना नहीं होता। हमारा टास्क है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उससे मैक्सिमम चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकें, सीख सकें और अपने अगले क्वेश्चन में यूज कर सकें। देखो, यहाँ पे मुझे प्लेन की इक्वेशन बतानी है। तो प्लेन की इक्वेशन बताने के लिए मेरे पास दो चीजें अगर हो जाए तो मैं प्लेन की इक्वेशन बता सकता हूँ। पहला, अगर मुझे कोई पॉइंट मिल जाए जिससे मेरा प्लेन पास करता हो, ये पॉइंट मिल जाए। जैसे अगर मैं इस पॉइंट को x1 y1 और z1 मान लेता हूं। दूसरा, अगर इसके साथ साथ मुझे उसके डायरेक्शन रेशियोज भी मिल जाएं या यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल जाए, तो मैं प्लेन की इक्वेशन बता सकता हूं। मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो इस कंडीशन में जो मेरे इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है वो क्या होती है? ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस जेड1 दिस इज इक्वल टू 0। ये होती है मेरे प्लेन की इक्वेशन। अब देखो, प्लेन की इक्वेशन हमें पता लग गई। हमें क्या चाहिए? एक तो पॉइंट पासिंग चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में गिवन है, इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। तो मान लीजिए ये कोई प्लेन था जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। ये मान लीजिए प्लेन है, इसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अब देखो, कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, ये इस स्ट्रेट लाइन को कंटेन करता है। ये हो गई मेरी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/4। देखो, अब अगर ये स्ट्रेट लाइन की इस इक्वेशन को कंटेन करता है तो जाहिर सी बात है ये इसके पॉइंट से भी पास करता होगा। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहीं पे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू, अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन है हमें यहाँ पे, दिस b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो यहाँ पे जो हमारी ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी लाइन पास करती है वो किन पॉइंट से पास करती है? x1 y1 और z1 से। और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? ए बी सी। देखो, यहाँ पे हमें x माइनस x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है, z1 की वैल्यू 0 है। तो यानी कि जो हमारी पॉइंट पास कर रही है वो 0 0 0 से पास कर रही है। तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा 0 0 0, इससे लाइन पास कर रही है। अब क्योंकि प्लेन लाइन को कंटेन कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है प्लेन इस पॉइंट को भी कंटेन कर रहा होगा। तो यानी कि हमें पास करता हुआ जो हमारा प्लेन है उससे जो पासिंग पॉइंट है वो तो हमें मिल गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो हमने एक ऑब्जेक्टिव अपना अचीव कर लिया। अब हमें डायरेक्शन रेशियोज पता करने हैं। तो देखो, इस जो मेरा प्लेन है, मान लीजिए इसके लिए जो रिक्वायर्ड जो यूनिट नॉर्मल है उसको मैं n1 का नाम देता हूं। ठीक है, तो देखो इसका यूनिट नॉर्मल क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा लाइन के भी और प्लेन के भी। ठीक है, तो मुझे ये फाइंड करना है। अब इतना तो इन्फॉर्मेशन आ गई। अब दूसरा मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है किसी दूसरे प्लेन के जो इन दो लाइनों को कंटेन करता है। तो चलो इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन बना देते हैं। मैं कोशिश करूंगा 3D में बनाने की, मेरी चित्रकारी के लिए माफ कीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो प्लेन था ये इसके परपेंडिकुलर है। आप समझ पा रहे होंगे, जैसे जो मेरा ब्लू वाला प्लेन है, अगर मेरा हाथ विजिबल है तो वो कुछ ऐसा है, और जो रेड वाला है प्लेन वो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये इस तरह से प्लेन है। एक प्लेन ये ब्लू वाला, ये वाला जो हैंड है ये ब्लू वाला, और ये वाला मेरा रेड वाला। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसमें भी दो लाइनें क्या कर रही हैं? इसमें दो लाइनें हैं, तो एक लाइन मान लीजिए ये मान ली मैंने, एक लाइन ये मान ली। ठीक है, तो देखो, अब अगर मुझे इस प्लेन का यूनिट नॉर्मल पता करना हो तो वो बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर सी है एंड दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो इससे हमें क्या मिलता है? ये जो सी वेक्टर है ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है, और जो सी वेक्टर है ये इस वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। बस यही कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के लिए। इतना आपके दिमाग में है तो आप किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे दो लाइनें गिवन थी, तो यानी कि जो इस वाले प्लेन का, रेड वाले प्लेन का यूनिट नॉर्मल होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, मैंने पूरा आगे तक बना दिया, वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब अगर वो इस तरह का है तो जाहिर सी बात है वो पहली लाइन जो L1 है इसके ही परपेंडिकुलर होगा, L2 के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो के परपेंडिकुलर मैं निकाल सकता हूं A क्रॉस B से। ठीक है, तो बस अब अगर मैं इसके परपेंडिकुलर निकाल लेता हूं तो मुझे ये रेड वाला वेक्टर मिल जाएगा। चलो मान लीजिए मैं इसको N2 का नाम देता हूं। ठीक है, इसको मैं N2 का नाम देता हूं। तो अब देखो, N2 मुझे मिल गया।
और मुझे क्या करना है फिर दूसरा, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है 2 3 4 के। तो n1 के परपेंडिकुलर वेक्टर मैं इजीली निकाल सकता हूँ। चलो अब निकालते हैं वन बाय वन। तो जो ये मेरा रेड वाला प्लेन था, थोड़ी देर के लिए मैं उसको यहाँ पे बना देता हूँ। मान लीजिए ये था, ठीक है। अब ये किन किन लाइन को कंटेन कर रहा था? ये कंटेन कर रहा था x/3 y/4 इज इक्वल टू z/2 को, और दूसरी लाइन को कर रहा था x/4 सॉरी y/2 इज इक्वल टू z/3 को। ठीक है, मान लीजिए दो लाइनें ये हैं। तो अब जो इनके लिए यूनिट नॉर्मल होगा, इस प्लेन के लिए जो यूनिट नॉर्मल होगा, जिसको मैं n2 का नाम दे रहा हूं, वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम n2 को कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है, चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं। n2 को कैसे निकाल सकते हैं हम? दैट इज नथिंग बट, अब देखो इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 3 4 0 मैंने आपको बताए थे इसकी जनरल फॉर्म लिख के। तो ये क्या होगा? नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसका? इसके डायरेक्शन रेशियोज का। तो 3 4 2 4 2 3। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। अब यहां से हम क्या करते हैं? n2 को सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से आया i, तो 4 दूनी 8, सॉरी 4 तिया 12, माइनस 2 दूनी 4, यहाँ से बचेगा 8, तो 8 आए, माइनस j आया यहाँ से 9, माइनस 4 दूनी 8, तो सिर्फ 1 बचेगा, प्लस k, 3 दूनी 6, माइनस 4 चौक 16, तो माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, अब ये आ गया मेरा n2 वेक्टर। n2 वेक्टर मैंने निकाल लिया। अब देखो n2 वेक्टर जो है, ये देखो, अब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो इनके यूनिट नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं इस ब्लू वाले प्लेन को P1 का नाम दूं और रेड वाले प्लेन को P2 का नाम दूं, तो हमें गिवन है कि P1 जो है वो परपेंडिकुलर है P2 के साथ। तो P1 का यूनिट नॉर्मल N1 जो है वो भी परपेंडिकुलर होगा N2 के साथ। ठीक है, तो यानी कि मुझे जो N1 निकालना है वो N2 के परपेंडिकुलर है। ऑल्सो मैंने देखा था कि जो ये मेरा N1 है, ये जो मेरी उसमें लाइन कंटेन है, इसके भी परपेंडिकुलर है। तो मतलब N1 जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन रेशियो। इन डायरेक्शन रेशियो को मान लीजिए मैं कुछ क्या नाम देता हूँ, चलिए कुछ अलग सा नाम देते हैं, सी हमने यूज कर लिया, ई दे देते हैं। ठीक है, तो ई क्या थे? डायरेक्शन रेशियोज थे मेरी लाइन के 2 3 4। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ठीक है, तो जो n1 होगा वो e के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो अब n1 को मैं निकाल सकता हूँ बहुत इजीली। कैसे निकाल सकता हूँ? जब n1 इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो जैसे अभी हमने n2 निकाला था, तो कर दीजिए i j के। अब n2 के भी परपेंडिकुलर है, e के ही परपेंडिकुलर है, तो n2 क्या आया था? 8 माइनस 1 माइनस 10, है ना। यहाँ से आया 8 और यहाँ से आया माइनस का 1 और यहाँ से आया माइनस का 10। ठीक है, अब दूसरा ई वेक्टर क्या है? 2 3 4, तो यहाँ से आ गया 2 3 4। अब अगर n1 मिलते ही हम प्लेन की इक्वेशन लिख देंगे बस। चलो तो n1 को सोल्व कर लेते हैं। तो n1 को सोल्व करने पे आई, यहां से हम गया तो माइनस का 4 और प्लस का 30, माइनस का j, तो यहाँ पे आया 8 चौक 32, तो 32 प्लस का 20 प्लस k, तो 8 या 24 प्लस का 2। तो यहां से मेरे पास n1 आया 26i माइनस 42 52j प्लस 26k। ठीक है, तो यहां से मैंने n1 की वैल्यू भी निकाल दी। तो n1 क्या था? मेरा जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसके लिए डायरेक्शन रेशियोज था। तो यहां से यानी कि ABC की वैल्यू कितनी आ गई? 26 माइनस 52 और 26। ठीक है, या मैं फ्रेश लिख देता हूं एक जगह। ठीक है, अब मुझे प्लेन मिल गया है, जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है वो किस पॉइंट से पास करता है? तो पासिंग पॉइंट मुझे उसके लिए मिल गए हैं, दैट इज 0 0 0। कैसे मिले मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि देखो ये जो प्लेन है ये इस लाइन को कंटेन करता था, लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट भी प्लेन में लाई करेगा। तो मेरा प्लेन भी इस पॉइंट से पास करेगा। दूसरा, मुझे प्लेन को इक्वेशन बताने के लिए एक उसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए थे। तो डायरेक्शन रेशियोज मैंने निकाल दी हैं, दैट इज 26 माइनस 52 और 26। ठीक है, तो बस यही था मेरा x1 y1 z1, ये हो गया मेरा a b c। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? a यानी कि 26x माइनस x1 0 प्लस b, तो b क्या? माइनस का 52, y माइनस y1 प्लस c यानी 26 z माइनस z1 0, दिस इज इक्वल टू 0। यही हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ पे लिखी थी। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 26x माइनस 52y प्लस 26z इज इक्वल टू 0। 26 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन। तो x माइनस 2y
plus z is equal to 0. Option 1 is right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.